नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। बहुत दिन सोचने के बाद आपको पहली झलक देख के समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ गए। आज हम लोग पहुँचे हैं जगत मुखर्जी पार्क, जहाँ पे एआई के थीम पे जो पंडाल बनाया गया है वो बहुत ही चर्चित है। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि यहाँ जाएं, लेकिन ये जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत दूर है। तो हम लोग सबसे पहले गए हावड़ा मैदान से फिर वहाँ से गए श्याम बाज़ार से फिर गए जगत मुखर्जी पार्क। यहाँ आने के बाद पता चला इतना भीड़ है, आप देख सकते हो कितना क्राउड है, बहुत सारा भीड़ है। हम लोग तकरीबन आधा घंटा लाइन लगने के बाद अभी हम लोग पंडाल के गेट पे पहुँच चुके। इसका जो पंडाल का गेट है उसके पास आते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मतलब ऐसा महसूस होगा जो अभी टेक्निकल दुनिया जो चल रही है, हर चीज़ मोबाइल एआई, बस वैसा ही महसूस होगा कि हम लोग एक अलग दुनिया में आए हैं। एक तकनीक का आपको झलक जो महसूस होगी, यहाँ पे एक रोबोटिक इंस्टॉलेशन चारों तरफ लगी, डिजिटल स्क्रीन, चमकती रोशनी, और जो आपका कोई भी सर्किट होता है ना उस तरह के तार से यहाँ पे सबको शो किया गया है। जो चिप हम लोग बोलते हैं सर्किट चिप होता है, बस जस्ट उसी तरह का हर तरफ ग्रीन सिग्नल की तरफ दिखाया गया है। तो जब हम अंदर आए तो देखिए, अंदर देख करके लग रहा है जैसे हम लोग भविष्य में आ गए। जो एक क्या बोलता है वो रोबोटिक दुनिया जो होती है ना, जो हम लोग का बच्चा लोग देखता है क्या डोरेमोन, बस उसी का भविष्य की दुनिया में जो ले जाता है, बस वही भविष्य की दुनिया में आ गया, ऐसा लग रहा था। लेकिन इतना भीड़ था कि हम बता नहीं सकते, बहुत भीड़ था, बहुत क्राउड था, हम वीडियो लेना भी बहुत मुश्किल था। और यहाँ के अगर हमसे एक्सपीरियंस पूछिए तो एक्सपीरियंस बहुत ही रॉस्ट, बहुत ही गंदा था। क्योंकि जब अंदर दुर्गा माँ के प्रतिमा के पास पहुँचे तो वहाँ वीडियो लेने नहीं दिया, मोबाइल छीन लिया। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत वीडियो लिया, उसको हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे में इस तरह का कीबोर्ड लगाए हुए हैं, और ये दिन में देखने का नहीं है, दिन में देखिएगा तो इसमें कोई मज़ा नहीं, इसको रात में देखिए क्योंकि ये लाइटिंग है इसलिए। तो हम जब पंडाल के अंदर आपको जाते ही हमको लगता है कि विज्ञान का एक कला का अद्भुत संगम दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एआई से जुड़े कई कॉन्सेप्ट जैसे मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी सजावट के रूप में सजा दिया गया है। दीवारों पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन जो बनाया है वो चलती फिरती स्क्रीन दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा लगता है, जो मेन गेट के पास बनाया गया है। बाकी पूरा में इतना सारा कीबोर्ड लगाया गया है, सारा पुराना कीबोर्ड है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कीबोर्ड जो लगाया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से 2 सेक्शन में बनाया है, एक एंट्री सेक्शन है और एक अंदर जहाँ पे दुर्गा माँ का प्रतिमा बैठाया है वो सेकंड सेक्शन है। तो ये 2 सेक्शन में इस पंडाल को डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम पहला सेक्शन में है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि एक मतलब अलग दुनिया में इस तरह का, वहाँ का लाइटिंग बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना क्राउड में कुछ देखने का ज़्यादा समझने का मौका नहीं मिला। बाद में आके फिर वीडियो देख रहे थे तब कुछ समझ पा रहे थे, क्योंकि चलने से ज़्यादा धक्का खा के आगे पहुंच रहे थे, इस तरह का यहाँ पे धक्का था। तो इस तरह से एक सेक्शन में हम लोग को रोक दिया थोड़ा देर, क्योंकि आगे का जब भीड़ खाली होगा तो फिर दूसरे सेक्शन वाले को पीछे से फिर आगे लेके जाता है। तो हमको नहीं पता था कि यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींचने देगा, फिर भी अंदर जाने के बाद अच्छी तरह से वीडियो फ़ोटो कुछ नहीं खींच पाए। तो बहुत पछतावा हुआ जाने का, लेकिन बता नहीं सकते, ठीक है आए कि बहुत सुने थे इसके बारे में इसलिए आए। यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से तन्वी भी चक के जा रही है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग बहुत अच्छा था, डिजाइनिंग देख के हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरी तरह जैसे हम लोग कभी कभी कंप्यूटर का सीपीयू ओपन कर देते हैं ना, जस्ट लाइक इसी तरह का उसके अंदर लगेगा कि वो जो चिप है ग्रीन का चिप अंदर में जो रहता है ना, मदरबोर्ड के साथ चिप जो जुड़ा हुआ, जस्ट लाइक उस तरह का लग रहा है कि हम लोग मदरबोर्ड के अंदर घुस गए हैं एक अलग दुनिया में। तो इस तरह से भीड़ में देखिए दब के हम लोग सेकंड सेक्शन के पास अब पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से जो पंडाल का सेकंड सेक्शन का भाग देखिए शुरू हो गया है। यहाँ पे बनाया है, ऊपर में घूमता हुआ कुछ बनाया है जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, आई अट्रैक्टिंग था। और दोनों तरफ 3 टीवी लगाए हुए, उस पर एक रोबोट का जो है वो वीडियो चल रहा था, मतलब रोबोट आगे आ रहा था पीछे आ जा रहा था और कुछ नहीं था।
बीच में एक ग्लोब टाइप का एक धरती बनाया हुआ था, जो कि लग रहा था पूरा दुनिया रोबोटिक होगा, और चारों तरफ सिर्फ इमारतें ही इमारतें बनाई थी, और बीच में 2 रोबोट खड़ा किया था। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा इमारत कुछ दिन के बाद सब रोबोटिक हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड। यही दिखाने का एक कोशिश किया है कि पूरा एआई थीम पे हो जाएगा। और नीचे कुछ छोटे छोटे आदमी बनाए थे और छोटे छोटे रोबोट बनाए थे। एक बड़ा रोबोट था, बाकी छोटे छोटे रोबोट का मुंडी भी नीचे बनाया था। देख सकते हैं तानवी अभी फेस दे रही है फोटो खींचने के लिए। तो ऊपर जो 3-3 स्क्रीन बनाया था और ऊपर जो ग्लोब के जैसा बनाया था, वो हमें ये शो कर रहा था कि कुछ दिन के बाद पूरा दुनिया एआई के कंट्रोल में हो जाएगा, या सही पूछिए तो एआई के अंडर में रहेगा। हर चीज़ एआई का गुलाम हो गया। ये हम लोग का ये सेकेंड फेज है, जो ये दिख रहा है आपको हाथ के छापा के जैसा एंट्री गेट है दुर्गा माँ के प्रतिमा के अंदर का। अब यहाँ से हम लोग चले, यहाँ से हम सोचे यहाँ से एक थोड़ा सा माँ दुर्गा का ले लेते हैं वीडियो। लेकिन यहाँ घुसते के समय जो इतना अच्छा मिरर बनाया था, दोनों तरफ लग रहा था टीवी का स्क्रीन लगा हुआ, तो ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे, बहुत बहुत सुंदर यही लगा जो ये स्क्रीन जैसा बनाया था। अब यहाँ से जो अंदर गया तो यहाँ से अब दुर्गा माँ आपको दिख रही होंगी। दुर्गा माँ भी पूरी मतलब दुर्गा माँ को इस तरह से बनाया है कि कितना भी दुनिया रोबोटिक हो जाए या दुनिया जो भी एआई हो जाए, उनके माथा के ऊपर एआई को पैक कर दिया है जो रोबोट है, और नीचे दुर्गा माँ खुली हुई है। तो मतलब कहने का मतलब माँ दुर्गा हमेशा सर्वोपरि रहेगी, चाहे रोबोट कितना भी बड़ा हो जाए और कितना भी वो ताकतवर हो जाए। और उनके हाथ में जो उनके जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं, वो सारा चमकते हुए रूप में है। मतलब मानो तो वो कब अब खुद ब खुद चल देगा वो भी नहीं पता। और उसके नीचे जो महिषासुर का जो बैल बनाया है, उसका आँख का तेज देख करके लगेगा कि सही में वो सच में रोबोटिक है। मान लिया जाए वो रोबोटिक भी है, लेकिन सवार तो उसके ऊपर माँ दुर्गा ही है, और उसका वध भी माँ दुर्गा ही करेगी। तो माँ से बड़ा कोई नहीं है। इस थीम को ये दर्शा दिया है कि रोबोट के ऊपर, अपने सर के ऊपर उसको पैक कर दी है माँ, और नीचे माँ है, और वो खोलने का बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा। इस तरह से हम इस पंडाल का दर्शन किए, लेकिन मेरा मोबाइल छीन लिया था। लेकिन फिर भी जाते जाते देखिए थोड़ा सा वीडियो ले लिए। देखिए मेरे ऊपर में थोड़ा वही रोबोट है जो ऊपर पैक में है, वो रोबोट सबसे अट्रैक्टिव केंद्र था, मतलब बहुत अट्रैक्शन कर रहा था, और माँ दुर्गा का प्रतिमा बहुत कुछ बता रहा था। वो समझने की बात है कि कौन उससे क्या समझा। इस तरह से ये पंडाल हम लोग का ख़त्म हुआ। तो चलिए